हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हमारा क्लास नहीं हो पाया 2 दिन से, 4 दिन से क्लास नहीं हो पाया। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे एक दिन त्योहार आ गया। कल हम लोग भगवान जन्माष्टमी के लिए कुछ खरीदने के लिए गए थे भगवान के लिए, तो इसलिए कल भी नहीं होता। जो मार्केट खुलता है 12 बजे के बाद, 11 बजे से शुरू होता है, तो इसलिए लेट हो जाता है जाके आना। तो कुछ भगवान का जन्मदिन आया तो हमें उनको भी कुछ देना पड़ता है। भगवान सब कुछ देते हैं, हम उनको भी देना चाहिए। अब तो उनका ही उनको देते हैं हम लोग, खुद सही से बात आप है लोग बस। कर्म। प्रभु जी, मैंने भी शॉपिंग किया ठाकुर जी के लिए, बहुत सारे गहने वस्त्र। अच्छा। बहुत अच्छा है। हम भी भगवान के लिए शॉपिंग करना चाहिए। हम लोग भी जाते हैं गहने के दुकान में, साड़ी के दुकान में। ऐसे तो जाना पड़ता था, शादी किया तो भी, अभी ऐसे भी जाना पड़ रहा है भगवान की सेवा के लिए। शॉपिंग तो हो ही रहा है, तो अच्छा है। तो ये बहुत सारा ऐसा कपड़ा है जो भगवान के पगड़ी के लिए लगता है। वो अलग अलग प्रकार के सिल्क रहता है, तो उसको खरीदना है। मैंने पूरा नहीं लिया। उसको रेगुलर सिल्क बोलते हैं। एक होता है रॉ सिल्क, एक होता है बर्फी सिल्क, बेंगलोर सिल्क, और टिश्यू का कपड़ा रहता है, और बांधनी। तो ये 6 प्रकार के जो भगवान के पगड़ी में बांधने का कपड़ा रहता है। तो शायद बनारस में से कुछ ले लेंगे। तो अलग अलग प्रकार के लेना पड़ता है भगवान के लिए। बड़ा विग्रह के लिए, छोटा विग्रह के लिए सिल्क में हो जाता है कपड़ा। जो मैं अभी राधा गोविंद के लिए जो बांधता हूँ वो सिल्क छोटा में होता है, तो बड़ा विग्रहों के लिए ये सारा चीज लगता है प्रकार से। तो मैंने 2-3 ही लिया इसमें। तो अभी थोड़ा रेगुलर सिल्क का कपड़ा और बाकी का भी लेना है। ये भगवान का सेवा है, जन्माष्टमी। हम लोग आप लोग आपके नजदीक के मंदिर में जिन जिन को है अपॉर्चुनिटी, वो लोग नजदीक के इस्कॉन में जाइए। बाकी लोग सिकंदराबाद आ जाइए। मंदिर में हम उधर सेवा करेंगे, उधर भगवान के लिए प्रभु कुछ जी, हम करने तो का। सिकंदराबाद में ही आते प्रभु जी, आपकी दर्शन नहीं हो रही प्रभु जी। सैटरडे को आता हूँ माता जी, सैटरडे को क्लास हाँ रहती। हाँ हाँ, तभी आएंगे प्रभु जी हम। हाँ हाँ हाँ। आप जन्माष्टमी को आ जाइए, सुबह से शाम तक हम लोग भगवान का सेवा करेंगे हाँ जितना। हाँ, सेवा के लिए आया है, आ रहे हैं हम लोग सुबह के लिए, मैं मेरा लड़का। हाँ हाँ हाँ। तो जिन जिन को सेवा चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कीजिए, हम लोग सेवा हाँ, आपके लिए आयोजित करेंगे। हमें हमें चाहिए प्रभु जी, हमें दे दीजिए सेवा। ठीक है। तो हमें सेवा करना चाहिए, ऐसे तो हर रोज करना चाहिए। आ, लेकिन एटलीस्ट उस दिन तो भगवान ज्यादा ही दयालु रहते हैं, इसलिए ज्यादा सेवा करना चाहिए उस दिन। और इस प्रकार से, और यही भगवान इस चतुश्लोकी भगवत गीता में भी वही बताना चाहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता।
भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभु। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है। मैं बुद्धिमान या यह सॉरी जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, जो लोग भगवान के बारे में जानते हैं वो क्या करते हैं, भगवान का अनन्य भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति है। हमारा स्वभाव है हमारे जीव के अंदर कि कैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम उनको आदर दे देते हैं नेचुरली। अभी आपके घर में मान लीजिए प्रधानमंत्री आ गए तो कितना हम लोग उसको बड़ा चीज मानते हैं और उसको आदर पूर्वक। कोई इस्कॉन के कोई गुरु महाराज आ गए तो कितना बड़ा चीज होगा हमारे लिए कि महाराज आ गए हमारे घर में, तो हम लोग बहुत आदर पूर्वक उनका सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे। मतलब हमारे अंदर वो स्वभाव है नेचुरली कि बड़े व्यक्ति आते हैं उनको आदर देते हैं, उनको सेवा करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन जब हम भगवान के बारे में जान जाते हैं इस प्रकार से कि कितना बड़ा व्यक्ति है तो फिर और किसी के पास नहीं जाएंगे। और दूसरा बात है कि भगवान को अभी मुझे प्रधानमंत्री को सेवा करना है, कोई किसी और को सेवा करना है, बड़ा व्यक्ति है, तो हमारे लिए इतना संभव नहीं है पर्सनली उनको सेवा करने का। क्योंकि वो कहीं रहते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, कोई बहुत ऐसा बड़ा हस्ती हो, तो कभी भी अपने ही जो क्या बोलता है एवरी टावर्स इधर अपने आलिशान मतलब शीश महल में रहते हैं, तो उनको प्राप्त कर उनको पहुंचना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो अपने धाम में रह के भी हमारे लिए सेवा का मौका भी प्रदान कर सकते हैं। मतलब आपके घर तक पहुंच जाएंगे, भगवान घर में रहेंगे, जितना आप सेवा करना चाहते हो उतना सेवा कर ही सकते हैं, कोई रोक नहीं। भगवान तो दिन भर सेवा करते रहो, दिन भर सेवा स्वीकार करेंगे और हमको समझ में भी आएगा कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा आपको धीरे धीरे भगवान ये भी बता देंगे कि मैं आपका सेवा स्वीकार कर रहा हूँ, आपको भगवान इंडिकेशन दे देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग करते हैं तो भगवान ऐसा नहीं कि हाँ करते रहो देखेंगे कभी ऐसा। अभी कैसे होता है कि हम लोग किसी राजनेता को चुनते हैं इस दुनिया में, वो इलेक्शन के समय में तो आ जाते हैं, हमारा हर गली में आपको दिख जाते हैं वो लोग, और साल में एक दो बार आपके पास इस तरफ आएंगे, आपको उनको मिलना है तो बहुत समय लगता है। मतलब इस दुनिया में जीव को ये संभव नहीं है कि सारे लोगों का हर समय उनका सेवा स्वीकार करे, ऐसे संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं, हर समय ले सकते हैं, हर समय जहां जब चाहिए आप उनको बुलाएंगे तो भगवान तैयार है। कभी सोते नहीं भगवान, हम उनको सुलाते हैं, वो हमारा भाव है। लेकिन भगवान को ऐसा, भगवान सो जाएंगे फिर उठाएंगे तो उठ जाएंगे, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। लेकिन भगवान को क्या चाहिए, वो भाव चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं कुरुते, ये चीज पता चलना चाहिए। और दूसरा, ये श्लोक भी, ये चार श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरा में दूसरा श्लोक में चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक है ये। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये जब हमको भगवान के बारे में अच्छा पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब भक्तों के संग में हम रहेंगे, जब तक उनसे सुनेंगे नहीं तब तक हमको भाव नहीं आएगा भगवान के प्रति। मतलब ये मुमकिन मुश्किल है थोड़ा उस प्रकार का भाव उत्पन्न करना भगवान के लिए। जब तक किसी व्यक्ति को उस भाव, जिस व्यक्ति को भाव है उनसे जब तक हम सुनाई सुनेंगे, हमारे अंदर भाव कभी नहीं आएगा। इसलिए भक्ति के लिए गुरु बहुत जरूरी है। गुरु क्या करते हैं, वो खुद भगवान का सेवा करते हैं और दूसरों को बोलते हैं ऐसा करो भगवान का सेवा, बस उसी से हम सीख सकते हैं।
उनका उनका उदाहरण से सीख सकते हैं कि हाँ भगवान का भक्ति ऐसे करना चाहिए। इसलिए हमारे लिए और हम देखना चाहिए रेगुलरली उनको कैसे कर रहे हैं, और उनको देख देख के हम सीख जाते हैं। पहले क्या होता है, अभी देखिए बच्चे भी माता पिता को देख के बहुत सारा चीज सीखते हैं, धीरे धीरे उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो हम भी भगवान का सेवा सेवा, ये सेवा ना सिर्फ ऐसा मैकेनिकल सेवा नहीं करते रहो, नहीं, अंदर से भाव के साथ करना है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है ये। क्योंकि अभी एक भक्त आया मंदिर में, उसने सेवा शुरू किया, भगवान का पूजा अर्चना कर रहा है, और 10 साल के बाद आए वही सेवा पूजा अर्चना कर रहा है। आप 20 साल के बाद मंदिर आए, वही पूजा सेवा अर्चना ही कर रहा है भगवान के। लेकिन बहुत अंतर आ गया। अभी क्या अंतर आ गया, उसके अंदर भाव प्रकट हो गए। इतने साल करते 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 उनके अंदर एक प्रकार का वो विग्रहों के साथ उनका संबंध स्थापित हो गया, और वो बहुत जरूरी है। संबंध में क्या होता है, थोड़ा भावनाएं होते हैं, बिना संबंध का भाव नहीं हो सकता है। तो संबंध स्थापित होना चाहिए। अभी माँ को अपने बच्चे के चप्पल देख के तुरंत उसके अंदर अपने बच्चे याद आ जाते हैं, उनके अंदर प्रेम प्रकट होता है। आपने तो बच्चे को नहीं देखा, बच्चे का गुड़िया देखा, बच्चे का नहीं तो कोई खिलौना, कुछ तो चप्पल का कपड़ा देख के ही मतलब संबंध है, इसलिए भाव है। स्कूल जाते हैं माता पिता, जाके बच्चों को लेके आते हैं स्कूल से, उस बच्चे को देखते ही माँ के अंदर प्रेम आ जाता है, पिताजी को भी आता है। कैसे आता है, क्योंकि उधर संबंध स्थापित हुआ है। और संबंध कहाँ से स्थापित होता है, अहंकार से स्थापित होता है। जब इसी प्रकार मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, तो निरंतर इसी चेतना में जो सेवा कर सकते हैं दिन भर कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये जिसके अंदर निरंतर ये भाव है, वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य है। इतना ही, बहुत सिंपल करना मुश्किल है। मतलब उसके निरंतर एक ही भाव है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी च गृहपति न वनस्तो यतुर्वा किंतु प्रोत निखिलानंद परमाप्तिभिर गोपीर भरतोर पद कमलियो दास दासान दास। बस हर समय उनका चेतना में यही घूमता रहता है, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। हर समय अच्छा अच्छा कर रहा है काम, काम में कुछ त्रुटि नहीं है, पूरा जी जान मन लगा के कर रहे हैं। लेकिन उनका अहंकार क्या बोलता है कि मैं भगवान का दास हूं, इस भाव से वो सेवा कर रहे हैं। इधर मैं क्या बताना चाहता हूं कि हम भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए इस रूप से। संबंध हमें बचा, मतलब वो भाव देता है। मेरा फ्रेंड आ गया, उसको 15 साल के बाद मिल रहा हूँ, और बचपन में बहुत याराना दोस्त है, तो फिर वो आते ही इतना अच्छा लगता है। क्यों लग रहा है, भाव क्यों आ गया, जैसे अरे मेरा फ्रेंड आया, कुछ तो अच्छा खिलाना चाहिए उसको, कुछ तो गिफ्ट देना चाहिए, कुछ तो उसको घुमाना चाहिए। ये सारा चीज प्लान कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो संबंध है। भगवान के प्रति भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें संबंध स्थापित हो, तब जाके हम लोग उनके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे भगवान है ना घर में, अभी क्या खिलाया आज भगवान को आपने, ये खिलाया। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हर रोज भगवान के लिए बहुत अच्छे से ध्यान से। अभी रीता माता जी जैसे ऑलरेडी रिटायर बच्चे बड़े हो गए, नौकरी कर रहे हैं, तो रिटायर्ड हो गया एक तरह से, क्योंकि उनका भी अफकोर्स उनका शादी का जिम्मेदारी है, लेकिन इतना ये टेंशन नहीं है क्योंकि बच्चे अपना काम। तो इस समय हमारा मन कहाँ लगना चाहिए, तो पूरा हमको भगवान का सेवा में लगना चाहिए। भगवान के लिए क्या करना चाहिए, आज क्या मैंने भगवान के लिए बनाया, उनको क्या खिलाया, उन तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ मन में उनके प्रति भाव जागृत करके करने का प्रयास करना चाहिए। अभी कोई आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, तुरंत क्या करते हैं हम लोग, आपके भाई बहन कोई तो आ गए, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। तो हर रोज भगवान हमारे घर में है, ऐसा सोच के संबंध स्थापित कर। हमारे पास ये है तो आध्यात्मिक जगत में इसी को करना है हमको, और कुछ बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है। वृंदावन गोलोक वृंदावन में लोग कुछ बड़ा बड़ा चीज नहीं करते, उनको भगवत गीता क्लास भी नहीं होता, कितना अच्छा बात है। इधर मैं बार बार पूछता रहता हूँ क्या पढ़ा है, क्या समझा, क्या
उधर ऐसा पढ़ने का और एग्जाम का, इसका उसका, हर रोज कुछ चिंता ही नहीं, आराम से सेवा करते रहो दिन भर। जब अपने आप होता है, जब करने का भी जरूरत नहीं। इधर तो जब भी करना पड़ता है सुबह उठ के। आध्यात्मिक जाते कोई जप नहीं करता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उनका जप चलता ही रहता है, हर समय निरंतर वो भगवान का ही स्मरण में रहते हैं। तो अलग से जप करने का जरूरत नहीं होता, उनका स्मरण ही हो रहा है ऑलरेडी। तो यही बता रहे, मच्चित्ता मत्गत प्राण बोधयंत परस्परम। तो श्री वैष्णव संप्रदाय में एक कहानी आता, उसमें तीन आಳ್वार, पोगय आಳ್वार, भू पे पे आಳ್वार, और ऐसे तीन आಳ್वार। एक बार क्या ऐसा होता है कि ऐसे ही बारिश का मौसम था, तो एक आಳ್वार अपने छोटी सी कुटिया में बैठ के भगवान का स्मरण कर रहे थे। छोटा है कि एक व्यक्ति उसमें सो सकते हैं, बस उतना छोटा है। कभी कभी एक व्यक्ति सोने जितना ही जगह है, उतना छोटा कुटिया। तो फिर दरवाजा खटखटाते हैं, कोई बारिश का मौसम है, अंधेरा का, रात का अंधेरा था, उनके पास कुछ दिया भी नहीं था। तो पूछते हैं कौन है, बोले बहुत बारिश हो रहा है, हमें अंदर आने चाहिए। वो बोलते इसमें ज्यादा जगह नहीं, एक आदमी सो सकते हैं बस। तो बोलते हैं एक आदमी सो सकते हैं तो दो आदमी तो बैठ सकते हैं, तो हमें आने दीजिए। वो बोले हाँ सही तो बोल रहे हैं। तो उनका आने देते हैं। और क्योंकि पूरा अंधेरा है, तो फिर सिर्फ चर्चा करते रहते हैं भगवान के बारे में, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फिर दरवाजा कोई और खटखटाता है। तो फिर से पूछते हैं कौन है। बोलते हैं अरे इतना बारिश हो रहा है, बहुत ठंडा है, हमको अंदर आने दीजिए। तो बोलते हैं अरे इसमें ना दो लोगों को बैठने का ही जगह है। तो बोलते हैं दो लोग बैठने का जगह है तो तीन लोग तो खड़े हो सकते हैं ना। बोले हाँ सही बता रहे हैं, तो उनको भी अंदर आने दीजिए। तो हो गए अल्वर भूअल्वर ऐसे। तो फिर उनको आने देते हैं, तो तीनों चर्चा करने लगे भगवान का। तीनों भी बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो एक बोलते हैं कि मैंने दिया लगाया। बोलते दिया जलाओ। बोले दिया तो नहीं है। फिर कैसे दिया जलाना चाहिए। बोले हृदय के अंदर दिया जलाएंगे। तो ये आगे का श्लोक में हो गया था कि हम लोग भगवान का जो ज्ञान का दिया जलाएंगे। इस प्रकार से वो ज्ञान का दिया, भगवान का चर्चा कर रहे थे। देखा कि तीन लोग के बीच में बहुत टाइट हो गया। ऐसे तो तीन लोग खड़े होने का जगह तो है ही उसमें। उनको लग रहा है कि कोई चौथा व्यक्ति भी आ गया इसके अंदर, क्योंकि हमको लग रहा है कि क्योंकि अंधेरा था, बहुत बारिश है, बाहर अंधेरा हो रहा है। अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उनको लग रहा था चार व्यक्ति है। चार कैसे आ गया, उनको तो तीन चाहिए था। तो बाद में समझ में आता है कि भगवान भी आ गए उधर, क्योंकि जब नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान बोलते हैं कि मैं तो वैकुंठ में ज्यादा रहता नहीं है, मतलब भगवान रहते हैं लेकिन उनको इतना मजा है। भगवान बोलते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूँ, जिधर मेरे भक्त मेरा गुणगान कर रहे उधर ही हूँ। ऐसा नहीं कि वैकुंठ में भगवान नहीं रहते या हृदयों के उधर रहते हैं, लेकिन भगवान को ज्यादा आनंद आता है जिधर वो उनके भक्त उनका गुणगान करते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नादर, जिधर मेरे भक्त मेरा गायन कर रहे हैं उधर मैं रहता हूँ। ऐसा है। तो भगवान चाहते हैं कि उनका गुणगान हो, लेकिन भगवान अपना गुणगान सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अ, उससे उससे फायदा हमें भी होता है। ऐसा है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रहलाद को कि आप भगवान का गुणगान कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि तब तक बहुत सारे बाकी के जो अ, अ, जो क्या बोलते हैं उधर के जो ऋषि मुनि लोग, सारे लोग गुणगान करना शुरू करते हैं, लेकिन भगवान टंडा नहीं होते, उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रहलाद को कि आप भगवान का गुणगान कीजिए। तो प्रहलाद बोलते हैं अरे श्री ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्ध सत्वैकतान गतयो वचसाम प्रवाहे नारादितुम पुरुगणे अधुनाति पिपु किम तोष्णमर्हरे सर्वग्र जाते। बोलते हैं अरे मैं तो एक उग्र जाति में मेरा जन्म हुआ है, और ब्रह्म और अच्छे अच्छे महा देवता लोग हैं, सुरगणा हैं, देवता लोग हैं, मुनि लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, ये सारे सत्वगुण में स्थित लोग हैं। मैं कहाँ
तमोगुणी जन्म लिया, मैं क्या गुणगान कर सकता हूँ जो ये लोग बड़े बड़े लोग नहीं है। कहते हो वचसाम प्रवाह है उनका, तो उनका बोलने का वाक भी इतना सुंदर सुंदर, अपने वचनों के द्वारा वो भगवान का गुणगान कर रहे हैं। मैं कौन सा अल्पजीवी, मैं इस प्रकार से उग्र जाति में मेरा जन्म हुआ है, किम दोषमर्हसि, मेरा क्या योग्यता है भगवान का गुणगान करने का। और आगे का श्लोक बोलते हैं ना, मन्ये धनाभिजन रूप तपस्सु तेजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तोष भगवान का यूत है। बोलते हैं आपका गुणगान करने के लिए योग्यता क्या है। वो धन है, अभिजन है, मतलब बहुत अच्छे आपका एकदम राजसी एकदम बहुत ही ऊंचा कुल में जन्म हुआ है आपका, आपके अच्छे सुंदर दिखते हैं, तपस्या किया है और शास्त्र को ज्ञान किया है, आपके पास इंद्रियों के ऊपर इंद्रियों का बहुत बल है और बहुत तेजोवान है, आप दूसरे के ऊपर प्रभाव जता सकते हैं, आपके पास शक्ति है। और यही नहीं, आप बहुत ही आ, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हो सभी चीज। उसके साथ आपके पास बुद्धि है, योगिक शक्तियां हैं। ये सारा चीज भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, ये सारा चीज योग्यता नहीं है भगवान का भक्ति करने के लिए। फिर भगवान का भक्ति करने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। नो, भक्त्या तुतोष भगवान, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। उसका उदाहरण देते हैं गजेंद्र, गजेंद्र का उदाहरण देते हैं। अभी ये प्रहलाद बोल रहे हैं अरे मैं योग्य नहीं हूँ, हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग कर नहीं सकते। तो फिर करना क्या चाहिए। तो अभी प्रहलाद फिर नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानं जनाद अभिदिशं करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्छात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखस्य। तो इसमें बोलते हैं नैवात्मनः प्रभुरयं, ये बहुत अच्छा श्लोक। बोलते हैं भगवान आप तो हर समय संतुष्ट रहते हैं, तो हम लोग आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर इसका बेनिफिट किसको मिलता है। आपके तो जरूरत नहीं है। नैवात्मना प्रभुरयम निजलाभ पूर्ण, निजलाभ पूर्ण मतलब भगवान आप हर समय संतुष्ट रहते हैं। मानम जनाद अभिदिशं करुणो वृणीते, तो लेकिन आपको कोई अर्पण करते हैं तो खुद के लिए होता है। तो उसका उदाहरण बोलते हैं कि आ, तच्छात्मने प्रतिमुखस्य यथामुखस्य, आप आईने को आप अच्छे से मतलब खुद को अच्छे से श्रृंगार करते हैं, अलंकृत करते हैं, तो आईने में आपका चेहरा भी अच्छा दिख रहा है। तो उसी प्रकार भगवान का गुणगान करते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, ये बता रहे हैं। तो इधर हम समझना चाहिए कि जब भगवान गुणगान करने के लिए बोल रहे हैं तो वे खुद के फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारे लिए फायदा है उनका गुणगान किया तो इसलिए हमें उसके लिए करने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो ये हो गया इसका मच्चित्त। और भी बता सकते हैं इसके ऊपर, और भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस विषय के ऊपर, क्योंकि हम लोग एटलीस्ट 4 श्लोक कंप्लीट करना चाहता हूँ मैं। नेक्स्ट श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, एक्चुअली सारा श्लोक अच्छा है। मच्चित्ता मतगत प्राण, कि हम लोग जो भगवान, अरे इसका अनुवाद नहीं पढ़ा, माफ कीजिए, मैं अनुवाद पढ़ता हूँ फिर थोड़ा एकदम। मैं शुद्ध भक्तों के विचार मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये भगवान का भक्त क्या करते हैं, तो इधर
बहुत स्पष्ट बताया गया है। उनके विचार, हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमने पहले भी चर्चा किया। ये उदाहरण थोड़ा समझने का थोड़ा बहुत कि लोग बोलते हैं कि मैंने उदाहरण बताया, लोग बोलते हैं कि हम तो भगवान का दिन भर स्मरण करते हैं, ऐसा माला लेके दिखाते, दिखावा नहीं करते। आप लोग माला लेके घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं। हम तो बिना माला के भगवान का दिन भर स्मरण चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हम दिखावा नहीं करते। तो इसका क्या समाधान? अभी किसी को बोलेंगे जप कीजिए, वो बोलते हैं प्रभु जी हम तो माला में नहीं करेंगे लेकिन भगवान का स्मरण करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोला मैंने इसके लिए कि अभी कोई माँ है, वो नौकरी कर रही है, बच्चा छोटा है, तो माँ बोलेगी कि अरे मैं तो दिन भर अपने बच्चा का स्मरण करती रहती हूँ, लेकिन बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा मैं जो घर में, मैं मम्मी मेरे साथ कितना टाइम खेल रही है, कितना समय बिता रही है, उसी को काउंट करेगा। वो दिन भर काम करती है, रात में आती है 8 बजे, एक 10 मिनट बच्चे के साथ हैं, तो बच्चे को, उसको, वो सुखी नहीं रहेगा, मतलब उसको आनंद नहीं मिलेगा। बोले मेरा मम्मी मुझे ध्यान ही नहीं देती, सिर्फ 10-15 मिनट मुझे, आधा घंटा मिलता है मम्मी के साथ। अभी मम्मी बोलेगी अरे दिन भर तो तुम्हारे ही स्मरण कर रही हूँ। बोले ऐसा नहीं चलेगा। आप भगवान के प्रति प्रेम है तो भगवान के साथ समय बिताना चाहिए। जपमाला लेके एक जगह बैठ के आप जप कर रहे हैं, मतलब मैं उस व्यक्ति के साथ समय बिताने के लिए तैयार हूं। आप जिस व्यक्ति के साथ समय बिताने के लिए तैयार हैं, मतलब आप उनके साथ संबंध बनाने, स्थापित करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जो सी व्यक्ति को, अभी मैं किसी को, कोई व्यक्ति नया मंदिर में आया, अभी मुझे उनके साथ कुछ संबंध स्थापित करना है, तो क्या करना है चाहिए? पहले उनका नाम पूछते हैं, आपका नाम क्या है जी, ऐसे। इस प्रकार से हम उनका नाम पता करने के बाद उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होता है। तो भगवान को जानना है तो पहला चीज क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। जितना हो सके उतना हम नाम लेंगे, ताकि धीरे धीरे भगवान के बारे में हम जान पाएंगे। बिना नाम से भगवान को जान नहीं सकते कोई भी व्यक्ति को, इसी प्रकार से। तो इधर भगवान तो बहुत ही दुर्लभ है जानना उनके बारे में, उनको उनका दर्शन लेना। तो इसमें मैं बताना क्या चाहता हूं कि हम लोग पहले भगवान का ध्यान से नाम लेते हैं, उस प्रकार। तो इधर लोग जो बोलते हैं कि हम लोग कर रहे हैं, तो उनको पूछ सकते हैं ठीक है, भगवान के साथ बैठ के 2 घंटा अपना समय दो। आप जिस व्यक्ति से आप प्रेम करना चाहते हैं, संबंध स्थापित करना चाहते हैं, आप 2 घंटा उनके साथ बैठ के समय बिता सकते हैं क्या? तो ये बोलेंगे नहीं, तो क्या है, तो हम उसको मानेंगे नहीं। लेकिन जो लोग बोलेंगे, जो लोग अच्छे से साधना करते हैं, निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाते हैं, उनका ऑटोमेटिक स्मरण होता रहता है भगवान का। उसका, उनको अलग से प्रयास करने का जरूरत भी नहीं होता है, और वे जानते हैं भगवान कौन है और उनके ऊपर स्मरण चल रहा है। तो आप उनको आराम से बिठाएंगे तब भी जप करेंगे, कुछ काम करने के लिए बोलेंगे तब भी जप करेंगे वो। उनका, क्योंकि वो निष्ठा के स्तर पे पहुंच गए। निष्ठा के स्तर पे पहुंचना मतलब अनर्थ निवृत्ति चला जाना। अर्थ निवृत्ति मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य, ये सारा चीज से जिनका छुटकारा मिला, उनके द्वारा हम भी बच सकते हैं। तो ये इधर बताया गया है। हाँ, इधर उनके जीवन मेरे सेवा में अर्पित रहती है, क्योंकि हमको और करने का जरूरत नहीं है। देखिए, सभी लोग ना एक अच्छा मालिक को ढूंढते हैं उनका सेवा करने के लिए, और बोलेंगे प्रभु जी हम किसी का मालिक का सेवा नहीं करते। जो लोग नहीं करते ना, वो अपने इंद्रियों को मालिक बना के इंद्रियों का सेवा करते हैं। अपना मन को मालिक बना के मन का सेवा करता है। आंख बोलेगा मुझे ये दिखाओ, तो दिन भर दिखाता रहेगा। तो उसका स्वामी कौन है? इंद्रियां हो गए ना, आंख हो गए, आंख के हिसाब से चल रहे। कान बोलता है अच्छा से म्यूजिक सुनो, तो अभी आप किसका सेवा कर रहे हैं? कान का सेवा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सभी का सेवा होता है ना, दो चीज का होता है। एक होता है हमारे जिह्वा का, वो दिन भर खाने के लिए बोलता रहता है, दिन भर खाते रहो खाते रहो, अलग अलग वैरायटी चाहिए, एक ही चीज भी नहीं चलेगा। और फिर सबसे ऊपर जो मन है, उसका तो दास है ही है, एक गोदास बोलते हैं इनको। तो मन तो किसी का बात नहीं सुनता। तो ये सबसे बड़ा
ये चैलेंज है, इसे समझना चाहिए। तो हमारा अ, जब तक ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनर्थ के अंदर फंसे हुए हैं। जब इससे छुटकारा प्राप्त होता है, वो निष्ठा के स्तर पर होता है, तब जाके आराम से भगवान का दर्शन होता है। अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, वैसे भगवान को याद कैसे। इस अध्याय में अर्जुन वो प्रश्न पूछने वाला, भगवान आपको ना केश केश भावेशु, तो ये भगवान को पूछ रहे हैं कि हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे आपको याद कर सकते हैं। उसके लिए आगे का प्रश्न आएगा, उसका भगवान कृष्ण उसको समाधान देंगे। लेकिन जो इधर, हाँ, जो मेन चीज है, तो उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होना चाहिए। और आगे का श्लोक अच्छा श्लोक है, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चार श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, चारों को हमें सीखना पड़ेगा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, सतत मतलब हर समय, तो सदैव, सतत युक्तानां मतलब युक्तानां मतलब रहने वाले, उसके साथ रहने वाले। भजताम प्रीति पूर्वकम, अच्छा भजन करेंगे प्रीति पूर्वकम। और ददामि बुद्धि योगम तम, तो ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, हमें याद रखना चाहिए। ये आपको बहुत काम आने वाला शब्द है। ये जब सब समझ गया तो बहुत सारा भगवत गीता हम समझ गए। ददामि बुद्धि योगम तम, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा मैं, जिसके द्वारा वे मुझे तक आ सॉरी जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या दे रहे हैं, बुद्धि देते हैं हम सबको। हम लोग इस दुनिया में क्यों फंसे हैं, अज्ञान की वजह से फंसे हैं। अभी छोटा बच्चा रो रहा है, तो माँ क्या करेगी, वो बोल रहा है मेरा खिलौना टूट गया, मेरा ये हो गया, भैया ने ये किया मुझे। अभी वो जाके समुंदर के तट पे वो लोग, बच्चे लोग अच्छे अच्छे मिट्टी के साथ कुछ तो बनाते रहते डिजाइन। तो अभी थोड़ा ज्यादा पानी आ गया बहाव, तो वो बह जाएगा। तो फिर बच्चा रोने लगेगा कि अरे मेरा मिट्टी का घर टूट गया, मिट्टी का घर टूट गया। तो माँ क्या करना चाहिए, माँ कभी कभी क्या करती है, उसको बना के देती थी, ठीक है दूसरा बना के देंगे। और कभी कभी क्या बोलते हैं, छोड़ो यार कुछ नहीं होता है उसको, आप सीरियसली मतलब उसको घर लेके चले जाते हैं। अभी इसमें आ, हम लोग भी इसी प्रकार से रो रहे हैं इस दुनिया में, जो चीज हमने बनाया। और इससे ज्यादा क्या है कि अभी कोई बच्चा है और नींद में उसके पीछे एक शेर पड़ा था, एक बहुत बड़ा कुत्ता, और वो रो रहा है मम्मा कुत्ता करके। अभी माँ को क्या करना चाहिए, वो लड़का सोचता है कि मेरा माँ मुझे सपने में आके मुझे इस शेर या कुत्ते से मुझे बचाना चाहिए। लेकिन माँ क्या करती है, बच्चों को उसके नींद में जाके उसको बचाने के बजाय माँ क्या करती है, उसको नींद से उठा देती। तो भगवान भी वही करना चाहते हैं। हम लोग सो रहे हैं और हमको बहुत माया के नो, जीव जागो गोरा चंद्र बोले, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं आप उठ जाइए। तो अभी हम लोग बोलेंगे हम तो उठे हैं, नहीं नहीं, हम माया में सो रहे हैं, बाहरी रूप से हम उठ गए हैं। लेकिन जो बुद्धि है ना, वो अभी भी इतना स्थिर नहीं है बुद्धि। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगा संजायते काम, काम क्रोधो विजाते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि नष्ट होते ही उस आत्मा फंस जाता है। हमारा सारा लोगों का जो भी इधर फंसे हैं, हम लोग बोल सकते हैं साफ साफ कि इसका बुद्धि दूषित हो गया है, इसलिए फंसा है इस भौतिक दुनिया। फिर क्या करना चाहिए, फिर हमें साधुओं का संग लेना चाहिए, वो उससे पहले वाला श्लोक। तो भगवान मदद कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि देते हैं अंदर से, उस प्रकार से भगवान मदद करते हैं। अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम बोलेंगे अरे भगवान ने मदद नहीं की,
भगवान कर रहे हैं, सही बुद्धि दे रहे हैं, आप समझेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो फंसे रहेंगे इस दुनिया में। तो भगवान मदद बोलेंगे, अरे कृष्ण भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, हमारा कुछ इच्छा पूरा ही नहीं होता है। क्योंकि भगवान ना इच्छा पूरा नहीं करते, बुद्धि देते हैं, क्योंकि हम इच्छा से ही छुटकारा प्राप्त कर लें। अभी आप लोगों को, कितने लोगों को कार्टून देखने का मन करता है? बहुत कम लोग रहते हैं। एक 25 20 साल के ऊपर बहुत कम लोग कार्टून में इंटरेस्ट रखते हैं। बचपन में तो हम लोग इतने पागल थे कार्टून के लिए। अभी हर चैनल में दिन भर देख सकते कार्टून, कोई हमें पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन अभी देखना नहीं चाहते। ऐसे नहीं कि भगवान ने क्या किया, उस इच्छा को ही हमारे मन से निकाल दिया। अभी हम लोग को कार्टून्स का या किसी और चीजों का, सिनेमा का, इसका उसका, भगवान क्या किया उन्होंने, जो हमारा उसके प्रति आसक्ति है उसे निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? जिधर अभी अंधकार है तो क्या करना चाहिए, लाइट आ गया तो अंधकार अपने आप चला जाता है। तो उसी प्रकार इधर भी भगवान अपने बुद्धि के द्वारा हम लोग को, भगवान इधर बता रहे, ददामि बुद्धि होगा, तो भगवान देने के लिए तैयार है, और हमें उससे सही से हमको प्राप्त करना चाहिए। किसी को कुछ प्रश्न है? हम लोग आगे बढ़ने से पहले और एक श्लोक। ठीक है। तेषानेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयामात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान बोल रहे हैं, मैं उस पर विशेष कृपा करके के हेतु उसके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञाजम अंधकार को दूर करता हूँ। देखिए, कोई अंधेरा है एक रूम में, आप दिया लेके जाओ, पूरा रूम दिखने लगेगा। उसी प्रकार जो अंधकार है हमारे हृदय के अंदर है, उसके वजह से हम आसक्त हो जाते हैं, उसके वजह से हम अहंकार की वजह से ये सारा चीज मेरा है इस प्रकार से सोचने लगते हैं। उस अहंकार की वजह से ही हम लोग सारा जो चीज हमारे तरफ से हो रहा है, ये सारा अज्ञान की वजह से हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। अभी हम लोग देखें कि कोई कलकत्ता में कुछ बहुत बड़ा कांड हो गया, क्यों हुआ? उस व्यक्ति का अज्ञान से, जिसने भी किया, अज्ञान के कारण होता है। हालांकि उसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्हें सही बुद्धि हमको भगवान से मिलता है। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। एक तो आपने कहा कि जिनके माता अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती हैं, हाँ हैं? तो वो बच्चे वो खुश नहीं रहते हैं। हाँ। लेकिन आज का जनरेशन तो प्रभु जी दोनों जॉब करते हैं, तो कोई बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है। वो बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं और वो अपना मोबाइल लेके वो दोनों अपना अपना मोबाइल में बिजी रहते हैं। बच्चा अपना मोबाइल में, हाँ, पापा मोबाइल। आज का लाइफ स्टाइल तो प्रभु जी यही हो गया। हाँ, ये बहुत कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि अच्छा। क्या है कि लोग इस दुनिया में आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, उनको लगता है कि अभी अकेला हूँ, शादी किया तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आनंद। फिर उसके बाद कुछ बोर हो जाते हैं, शादी में भी बोलेंगे ठीक है बच्चे चाहिए। फिर उसके बाद समझ में आया कि अरे बच्चे की वजह से ना हम लोग जो अभी तक जो एक तरह से उनको बहुत फ्री जीवन था, अभी वो फ्री जीवन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा है तो बड़ा होते रहेंगे तो उसका जिम्मेदारी बढ़ता रहेगा। फिर एक बार स्कूल जाने लगेंगे, जितना छुट्टी आप ले रहे थे उस छुट्टी ही नहीं मिलेगा। कभी प्रभु जी का छुट्टी नहीं मिलता है, नहीं तो बच्चे का छुट्टी नहीं मिलता, दोनों का कभी मिलके मिलता ही नहीं है छुट्टी। तो फिर उनको लगता है कि हमारा जो स्वतंत्र जीवन है जिस प्रकार से हम जी रहे थे, ये बच्चे की वजह से हो नहीं रहा है। बहुत सारे माता पिता बोल भी देते हैं बच्चों को उसके मुंह में, तुम्हारे वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। बर्बाद मतलब वो जो अभी पहले तक एंजॉय कर रहे थे ना, उनको जो फ्री टाइम था,
अभी फ्री टाइम नहीं होता, बच्चा मतलब जिम्मेदारी होता है। आप अभी पहले क्या होता था, ऑफिस से आके आप अपना टीवी के सामने बैठ के मजा करो, और स्विगी जोमेटो से कुछ खाना है ऑर्डर करो और बैठ के खाओ और देखते रहो बस, कुछ करने का नहीं। अभी ऐसा नहीं है, बच्चा आ गया तो जिम्मेदारी है उसके लिए यार, अच्छा से खाना खिलाना चाहिए उसके, फिर बाकी का उसका स्कूल का, इसका उसका, बहुत सारा चीज आ जाता है। तो ये क्या करता है ना, उस व्यक्ति के मन में बहुत दुख दे देता है। जो व्यक्ति जीवन को एक जिम्मेदारी मानता है उसके लिए कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन को इस दुनिया में भोगने का प्रयास करते हैं ना, उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता है कोई भी जिम्मेदारी। माता पिता बूढ़े हो गए, उनके जिम्मेदारी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। बच्चे हैं उनका जिम्मेदारी नहीं। कोई बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, बोर्डिंग स्कूल वाले देखभाल करेंगे, मैं तो फ्री रहूंगा, ऐसा गलत बात है। मतलब इससे इससे क्या होता है कि कोई कुछ उनको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, ये करेगा, लेकिन नुकसान भी बहुत होता है उससे, क्योंकि बच्चे माता पिता का जो कनेक्शन है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता। उनको कुछ और व्यक्तियों से उनका कनेक्शन स्ट्रांग होता है, माता पिता से, वे उस बच्चे के लिए इतना अनुकूल नहीं है, ऐसा बता सकते हैं। तो हाँ मतलब जी, आजकल लोग कंज्यूमर है, वो लोग नौकरी करते हैं, फिर उसका खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, पूरा जीवन भर इसी में चलता है। और लोगों को लगता है यही जीवन है, पैसा कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो, अच्छे से प्रॉपर्टी बनाओ फिर खर्च करो। वो सोचते हैं जीवन यही है, कितना अफसोस की बात है। अरे जीवन आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर दिया है, आप उस दिशा में कुछ कर नहीं रहे हो, तो ये सारा चीज इस प्रकार से गलत हो रहा है। और ठीक है। दूसरा प्रभु जी जो आपने कहा जो कलकत्ता में हुआ है, तो वैसे लोग को भगवान होता है कि भगवान हर जगह है। लेकिन ये सब जो कुछ कुछ घटनाएं हो जाती हैं जो पूरे सबको झकझोर देते हैं, तो हाँ ऐसे लोग को क्या करना चाहिए, मैंने क्यों होता है, उनकी बुद्धि इतनी नीचे स्तर तक कैसे गिर जाती है? हाँ, और भी नीचे गिर जाता है। ये मनुष्य का भगवान ने जो दिया हुआ एक तरह से कृपा है कि हम लोग बहुत नीचे गिर सकते हैं, जिसका हम लोग अंदाज नहीं कर सकते। उतना जीवात्मा का चेतना इतना गिरा होना हो जाता है कि हम उसका अंदाज नहीं कर सकते। और वही जीवात्मा सबसे उन्नत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति श्री राधा कृष्ण का जो सेवा सबसे उच्चतम सेवा है, और जिसमें हम लोग राधा कृष्ण का गोलोक धाम में रह सकते हैं, उच्चतम सबसे इतना जीवात्मा प्रगति कर सकता है चेतना में, बहुत स्पेशल चेतना, उस स्तर पे भी जीवात्मा पहुंच सकता है, और बहुत ही पतित स्थिति में भी पहुंच सकता है। मतलब जीव का इतना बड़ा रेंज दिया भगवान ने। आप जाके उधर राधा रानी का सर्वेंट बन सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में कोई गोपी मंजरी बन सकते हैं, और वही जीवात्मा इधर इतना हमें बताया ना, लोकालोक के बाद एक पृथ्वी समाप्त हो जाता है, उसके बाद पूरा अंधेरा ही अंधेरा। जो यमदूत बहुत ही व्यक्ति बहुत दुष्ट है, उधर डाल देते हैं उसका जब तक ब्रह्मा का दिन समाप्त नहीं होता तब तक पड़े रहेंगे उतने करोड़ों साल। मतलब बताना क्यों क्या चाहता हूँ कि जीवात्मा का इतना रेंज है कि इतना पाप का और पुण्य का, उसके हिसाब से जांच, हाँ, उसके हिसाब से सब कुछ किया जाता है। मैं समझ गई प्रभु जी, समझ गई। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आदमी जो इतना ज्ञान अज्ञान है, इतना गिर गया, वो चलो ठीक है, उसकी गलती है, अज्ञान की वजह से हो जाता है उनके वो आदमी। लेकिन ये लड़की की क्या गलती है बेचारी का प्रभु जी? तो इसका क्या है इसमें? अभी मतलब जी, अभी मैं इसके बारे में बोलूंगा ना, फिर मेरा भी वीडियो वायरल हो क्योंकि ये जाए। इतना बड़े हादसे का शिकार हुई वो, ना उसका क्या है इसमें, उसका कर्म है या हाँ उसका मतलब जी, किसी को कोई भी इस दुनिया में जो आया ना, कोई भी मासूम नहीं है। मासूम व्यक्ति दुनिया में रह ही नहीं सकता, वो तो आध्यात्मिक जगत में रहता है।
हाँ जयद्रथ महाराज को पूछा कि अच्छे लोगों को बुरा क्यों होता है। महाराज बोले अच्छे लोग कहाँ रहते हैं, अच्छे लोग हैं तो जेल में क्यों रहेंगे, अच्छे लोग हैं तो भौतिक दुनिया में क्यों रहेंगे, अच्छे लोग तो आप आध्यात्मिक जगत में रहना चाहिए ना। हाँ अभी सही। कोई जेल में है, बोलेंगे हमारे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। अरे आप है ही जेल में क्यों आए हो आपने गड़बड़ किया है, आपको जेल में डाला है। अभी आप अच्छा ही बुराई का क्या बात कर रहे हो। तो जेल में है हम लोग, भौतिक दुनिया में है हमारे अंदर। इस प्रकार से हम अपने स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते नहीं हैं। फिर बोलेंगे कि हमारे पास हमारे साथ के साथ नाइंसाफी रही है। नहीं नहीं, कुछ नाइंसाफी नहीं होता किसी के साथ। मतलब कोई भी चीज हो रहा है हमारे लिए पर्सनली, हमें ये साफ साफ समझना चाहिए कि ये कोई हमें बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से दे रहे हैं। देखो इस प्रकार से हम बात करेंगे, जिसका कर्मा है वैसे भरेंगे, ये बहुत ही निर्दयी होगा। उसको लोग बहुत ही निर्दयी व्यक्ति मानेंगे। लेकिन हमें साइंस तो पता चलना चाहिए, साइंस तो साइंस ही है। आपने जो किया आपको भरेगा, क्योंकि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो बताते हैं कि कोई भी एक्शन आप करेंगे उसका उस उतना ही रिएक्शन मिलेगा। इसलिए उतना ही नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता है कर्म में। तो कहना कहा चाहते हैं कि कुछ भी बिना वजह का नहीं, अभी करते हैं तो उसके हिसाब से। अभी इस व्यक्ति जिसने गड़बड़ किया है इस समय में, इसने इतना बड़ा कांड किया, किसी के ऊपर अत्याचार किया और उसको मार डाला। अभी सोचिए अगले जन्म में वो लड़की होगा तो उसका पाप कहाँ जाएगा। उसी के तो साथ ऐसा होगा। हाँ माता जी, उसी के साथ भी ऐसा ही होगा क्या अभी फिर? वो लड़की के शरीर में है ना, तो फिर हमको उतना ही दुख लगेगा हमको। अरे कोई लड़की के साथ ऐसा हुआ, लेकिन हमको पता चला कि उसने पिछले जन्म में यही आदमी था, तो बोलेंगे हाँ ठीक है। अभी हम लोग उतना दूर तक नहीं जानते ना, इसलिए हम लोग इसके ऊपर झगड़ा करते हैं। लेकिन कुछ भी चांस बाई चांस नहीं हो रहा। यस प्रीति मत। उसका तो पनिशमेंट रहेगा, लेकिन उसके लिए यहाँ तो हाँ नहीं। हाँ, अब भी रहेगा उसको। अभी नॉर्मली कोई जेल में जाते हैं ऐसे मुजरिम जो बलात्कार करके जाते हैं ना, उधर के कैदी लोग भी उसको बहुत नीचा देखते हैं। कैदियों में भी अलग अलग स्तर पे रहता है। कोई मर्डर, 2 मर्डर किया, 3 मर्डर किया, उसको आदर देते हैं लोग। लेकिन जो लोग इस प्रकार से कांड करके जाते हैं ना, उसको कोई आदर नहीं देता, बोलेंगे कि ये बहुत गंदा आदमी है। मतलब कैदियों में भी अलग अलग ग्रेडेशंस रहते हैं। चोरी मार के, पॉकेट मार के आया, चोरी करके आया, कोई मर्डर करके आया। लेकिन सबसे नीचे उसमें भी जो इस प्रकार से करके केस में दर्ज होके वो जेल में आ गया, उसको सारे लोग नीचे ही देखते हैं। हरे इस- कृष्णा प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। मेरा एक्चुअली सवाल फ्राइडे के सेक्शन से हो है, क्योंकि मैं उस वक्त क्लास थोड़ा लाइट गया था तो मेरा मिस आउट हो गया। तो फिर मैंने वो फिर से सुना, तो फिर मुझे उसमें एक चीज का मुझे क्वेश्चन था, और अभी भी आपने जो बोला उसके ऊपर भी थोड़ा सा है। आपने अनन्य भक्ति और मिश्र भक्ति के बारे में बताया था उस दिन। हाँ और अभी जैसा बोला कि हम किसी विग्रह की सेवा करते जाते तो 10 साल 20 साल करते हैं तो हमारा उनके साथ संबंध बन जाता है। वो जो भी हमारा उनके साथ ये होता है। तो अभी हम कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले, जैसे अभी मैं हमारे घर में जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी और अभी भी होती है, तो अनन्य भक्ति में अभी हम सीख रहे हैं कि भक्ति हमारी पूरी, जो हमारा डिवोशन जो पूरा भक्ति होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्णा होना चाहिए, कोई अन्य देवता होना नहीं चाहिए। लेकिन इससे आने से पहले तो हम जैसे माता की जैसा पूजा करते थे, जैसे अभी वरदलक्ष्मी की पूजा रिसेंटली हुई, तो मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन जो प्रथाएं हमने अभी करके आ रहे हैं, तो उस वजह से जैसे हमने 5 लोगों को बुलाया, थोड़ा बहुत उनको हल्दी कुमकुम दे के किया। बट बाजू अभी उस वक्त मैं बस माता को रखती थी, अभी इसके साथ मैंने कृष्णा को भी रखा कि उनकी लक्ष्मी की पूजा जैसे होती है। तो एक था कि मैंने कृष्णा जी का आरती करके बस उनको ये दिया कि नहीं, आपके वजह से ही मैं ये इनकी सेवा कर रही हूँ। तो ये थोड़ा भाव मेरा अभी चेंज हो गया है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमको सबसे बड़ी बात होता है कि हम ये कर रहे हैं क्योंकि देवता की पूजा कहीं ना कहीं हम पहले करते थे और हमारी बहुत सी इच्छाएं हुई है उसके वजह से कंप्लीट, तो वो भक्ति ज्यादा उन पे स्थिर हो जाती है हमारी। लेकिन अभी हमको पता चले कि हम इच्छाओं के पीछे भाग के हमने अपना जिंदगी बहुत नीचे स्तर पे हमने लेके आए,
करके हम हमारा जीवन जो भक्ति के लिए हमें जीना चाहिए। लेकिन जो डर है वो कम नहीं हो पा रहा है। जैसे इसमें ब्रज ब्रज में भी जैसा इंद्र की पूजा की गई थी, तो भगवान कृष्ण छोटे से थे, बोलते नहीं उनकी पूजा नहीं करना, आप मेरी पूजा करनी है। तो इंद्र बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने बहुत उनको परेशान किया था। तो वो डर हमको है, जो मुझे है कि अगर मैं करते जाती हूँ तो देवी देवता क्रोध ना में आ जाए और हम पे, बोलते ना जैसा अभी प्रभु जी भी बोलते हैं, आप पूरी तरह से इस पे जा रहे हो और इसको छोड़ दे। अभी बहुत चेंज हो रहा है मेरे पूजा में, जैसा पूरा मैं कृष्णा 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 के लिए सब कुछ मेरा चल रहा है। तो बोलते हैं, वो तो कुछ बोलते हैं लेकिन दिमाग में आता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं क्रोध में आ जाए देवी देवता। तो ये अनन्या भक्ति और मिश्र भक्ति में मैं बीच में अटक गई हूँ इस चीज के लिए। हाँ, तो तो जी इसका देवी देवताओं का ना पूजा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देवी देवता कुछ मांगना नहीं चाहिए उनको। आपका घर का जो प्रथा है, जो आपके कुल देवताएं हैं और घर वालों को संतुष्ट करने के लिए आप कर सकते हैं। उनसे उनको सिर्फ एक ही चीज प्रार्थना करेंगे कि आप हमें कृष्ण का अच्छा भक्त बनाइए। यही एक प्रार्थना कर सकते हैं उनसे, बस जा सकते हैं उधर के। उनको लगाए हुआ भोग हम नहीं खा सकते, लेकिन हम पहले पहले कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे, फिर जाके हम उसको महाप्रसाद फिर वो देवताओं को देंगे, उसके बाद हम उससे ले सकते हैं। डायरेक्टली देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खा सकते, एक पहला चीज। दूसरा है, हम लोग कर सकते हैं देवी देवताओं का, लेकिन उनसे मांगना नहीं चाहिए कुछ। मतलब ऐसा है, अलग से अभी शुरू नहीं करना चाहिए नया नया पूजा। ऑलरेडी परंपरा में अभी आप वरलक्ष्मी व्रत बताया है, तो अभी वो तो चल रहा है। सडनली आप रोकेंगे तो आपको भी थोड़ा तकलीफ, मतलब उतना थोड़ा डर लगेगा, कुछ भी अनाप शनाप हो जाएगा नहीं तो इस प्रकार से वो डर को वो लोग हमें मिटाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अभय चरणारविंद, भगवान कृष्ण के हम भक्त हैं, तो किसी देवी देवता भी हमें मदद करते हैं। कभी कभी नहीं किया तो भी हम इसे सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन तो विषय क्या है कि हमें भगवान का अभय है। भगवान बोले आप चिंता मत करो। तो ये चीज है कि हम लोग ये देखिए, भगवान ना कार्य को ज्यादा नहीं देखते, उसका इंटेंशन देखते हैं, कौन सा भाव से आपने किया। देव देवताओं का हम करेंगे, ऐसे नहीं कि भगवान बोलेंगे इसका ना जिंदगी भर इसका मुंह नहीं देखेंगे इसने इतना बड़ा गलती कर दी। ऐसे नहीं है, भगवान हमारे स्थिति को समझते हैं और उसके अनुसार भगवान हम कितने सिंसियर है, कितना जानना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं, सारा चीज अरेंज किया जाता है। तो अच्छा मीन्स हमें भगवान हमका हमारा देखते कि भाव, हम अभी अभी जो हमारा चेंजेस आ रहे हैं तो उनको पता चल जाता है उन हाँ चीजों के बारे में। जैसे हम तो पहले देवी देवता करते थे, अभी से गणेश जी की पूजा हो गई, सब अभी जैसा करते थे, लेकिन वो अगर नॉर्मली अभी जैसे इच्छा थी तब हम करते थे। अभी तो जैसे हम कुछ उनसे मांगते नहीं है, अभी तो हमारा जो भी मांगना है भगवान कृष्ण से ही मांगना। वैसे तो मांगना तो है ही नहीं, बस हमको भक्ति बढ़ानी है अभी, तो वही हाँ। मांगना रहेगा मेरा तो हम्म। बस वही है कि तो इस चीज को, हाँ वो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम जो कभी कर रहे हैं उससे कुछ गलत होने वाला है या फिर कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। बस नहीं वही नहीं, एक था डर। भगवान कृष्ण अभी वो करना है तो काम का शक्ति कहाँ से मिलता है? देवताओं को कृष्ण से ही तो मिल रहा है। तो हाँ हम हाँ। उनका मेन एनर्जी, हमारा मेन एनर्जी सोर्स ही उसको करंट ही नहीं देगा तो हमें क्या देगा तो इसी प्रकार से इस दुनिया में जो भी शक्ति है, सारा चीज भगवान के अधीन में है। तो कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, उनके हिसाब से ही चलता है, कोई उसको बाहर नहीं कर सकता। तो हम जो पूजा कर सकते हैं जैसे विधि हवन चलिए बस लेकिन हमारे दिमाग में बस भगवान कृष्ण होना चाहिए, फिर बाद में उनकी जो भी होगा उनकी पूजा हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके थोड़ा प्रभु बहुत जी, आपके धन्यवाद। कुल वंश में आया और थोड़ा देर कर लीजिए। जब तक आपके घर के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वे जब नहीं अपना बस सिर वही चढ़ेंगे कुछ फिर हम अपना शुरू करेंगे ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, ये जो कलकत्ता में हुआ है वो आपने लास्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले, मेरा वो अभी भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। वो आपने बताया था जैसा हम हमारे मन में रहता है इच्छा, वैसा भगवान उसको करने देते करके। मगर इतना भी इच्छा को भगवान ऐसा क्रूरता से नहीं होने देना चाहिए ना। भगवान हमारे इच्छा में इंटरफेयर नहीं करते, मत जी।
हाँ वो तो फ्री विल है, वो तो लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन हुआ था, मगर वो इतना नुकसान होते हैं, वो इतना भी भगवान हमारी फ्री विल को वो नहीं करना चाहिए। अभी आपने एक बार बोला था जिनको चोरी करना, डकैती करना, वो बम बनाना, वो सब उनका मन में जो इच्छा रहता है, तो उसके हिसाब से भगवान उनको सब कुछ नॉलेज देते, वो बनाने का, करने का, क्रूरता, वो सब अहिंसा वगैरह, अभी वो बच्चे का हुआ वैसा सब। मगर मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान ऐसा कैसे, इतनी क्रूरता को भी फ्री विल को कैसे वो करते। मतलब जी आज समय हो गया, कल इसका चर्चा करेंगे जरूर। आप प्रभु जी जरूर मेरा आइएगा, इसका फर्स्ट से ही शुरू कल करें। सेवा रहेगा मेरा, एक्चुअली आज मेरा और चैतन्य फिर आप परसों चरण दास परसों प्रभु कर आए। सकते, क्योंकि अभी कुछ भक्त लोग हैं, उनका ट्रेन भी है, हमें आरती करना है अभी तुरंत। अरे बाप, अरे कुछ आप भक्त हरे लोग कृष्ण हैं। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हम लोग 3 हरे बार कृष्णा ऋतु प्रभु के जी, भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम। हाँ। हरे हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, राम हरे राम, हरे हरे राम, राम, राम हरे राम राम, राम हरे राम हरे, राम, हरे 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 हरे, कृष्णा हरे 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 कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम, राम हरे हरे राम, हरे राम, हरे, राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम, राम, राम हरे हरे राम, राम, हरे राम हरे, हरे हरे हरे।